डार्विन के थियरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ह्यूमंस एक एप लाइक यानी बंदर जैसे एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। हमारा और चिंपैंजीज का डीएनए 98.8% सिमिलर है। तो फिर हम में ऐसा क्या है कि हम ह्यूमंस 30,000 फीट पे माइल हाई क्लब ज्वाइन कर रहे हैं और ये चिम्प्स अभी तक कंपेटिटर चिम्प्स के गोटे फोड़ने में व्यस्त हैं। जोक्स असाइड, ह्यूमंस दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में ना तो ज्यादा फास्ट हैं, ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और कुछ एनिमल्स से तो इंटेलिजेंस में भी कम ही हैं। इस अर्थ पे जहां शेर, चीता, कोबरा, कोमोडो ड्रैगन, हिपोपोटामस, जिराफ, बियर, बिच्छू, सेंटीपीड जैसे तरह तरह के प्रेडेटर्स, पॉइजनर्स, डेंजरस एनिमल्स रहते हैं, उसमें ह्यूमंस कैसे डोमिनेंट स्पीसीज बन के आगे आ गए और पूरे प्लैनेट पर अपनी हुकूमत जमा ली। और मास्क भाई का चले तब तो भाई ऐसे ही हम लोग मार्स पे ही जल्द अपना हुकूमत फैला लेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसा क्या खास है ह्यूमंस में? ना तो हम 30 माइल पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, ना ही हमारे पास न्यूरोटॉक्सिन जहर है, ना हम पे इंफ्रारेड विजन है, ना ही सुपरसोनिक साउंड सुनने की एबिलिटी या फिर नाइट विजन वगैरह वगैरह, बल्कि ये सारी चीजें बहुत से दूसरे एनिमल्स के पास है, जो कि अगर किसी इंसान को मिल जाए तो वो बैटमैन, स्पाइडरमैन जैसा सुपर हीरो बन जाए। तो फिर वो क्या क्वालिटी है जो इंसान के पास है और वो क्वालिटी इन सारे पावर्स को फीका कर देती है? अगर आपने बचपन में जंगल बुक देखी होगी तो याद करना जरा, जब भी मोगली किसी दिक्कत में फंस जाता था तो वो कैसे बाहर निकलता था? वो बाहर निकलता था अपने इनोवेटिव स्किल्स से, अपने सराउंडिंग को यूज करके। इस चिल्ड्रंस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इंसान की सबसे बड़ी पावर है उसका इनोवेटिव नेचर और उसका अपने सराउंडिंग को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाना। थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हम लोग ने मदर नेचर के गिफ्ट्स को बोरो करके बहुत ही इनक्रेडिबल इनोवेशंस की है, जिसने हमारे स्पीशीज को फूड चेन के टॉप पर रहने में हेल्प की है। तो चलिए देखते हैं इस डोमिनेंस को स्थापित करने में कौन सी ह्यूमन इन्वेंशंस सबसे ज्यादा यूजफुल साबित हुई है। सबसे पहला इन्वेंशन है यूज ऑफ फायर। फायर की डिस्कवरी का एग्जैक्ट डेट तो हमें पता नहीं है, बट कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि फायर 10 लाख साल पहले कीनिया में मॉडर्न ह्यूमंस के प्रेडेसेसर होमोनिन्स ने डिस्कवर किया था। कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती है कि निएंडरथाल्स ने यूरोप में फायर को हार्नेस और यूज करना सीखा था। जो भी हो, फायर को कंट्रोल कर पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि इससे ह्यूमंस को प्रेडेटर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिली। साथ में ये ठंड में वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके साथ ही कुकिंग के लिए भी फायर एक्सट्रीमली नेसेसरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ह्यूमंस का स्टोन टूल्स और वेपन्स बनाना। ह्यूमंस के पास बाकी एनिमल्स की तरह शार्प क्लॉज या टीथ नहीं है, और इसी वजह से स्टोन्स और फिर बाद में मेटल्स को यूज करके ह्यूमंस ने जो टूल्स और वेपन्स बनाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनके यूज से ह्यूमंस बेटर हंटर्स बन सके और ये टूल्स शेल्टर और अकोमोडेशन बनाने के भी बहुत काम आए। स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि स्टोन टूल्स और वेपन्स स्टोन एज के बिगिनिंग में इन्वेंट हुए थे, जिसका बिगिनिंग 34 लाख साल से भी पहले एस्टिमेट किया जाता है। इसके बाद है लैंग्वेज का इन्वेंशन। ऐसा एस्टिमेशन है कि ह्यूमंस ने एटलीस्ट 1.5 लाख से 2 लाख साल पहले लैंग्वेज इन्वेंट किया था। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, क्योंकि लैंग्वेज के यूज से ही हम एज अ स्पीशीज बेटर कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट कर पाए हैं और जंगल से मेट्रो तक के सफर पे और आगे बढ़ पाए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, महर्षि पनिनी, जिन्हें संस्कृत का रचयिता माना जाता है, उन्होंने अपनी एक रचना अष्टध्यायी में, जिसमें लैंग्वेज के फंडामेंटल्स और डिटेल्स हैं, उसमें अपने पहले वर्ष में ये कहा है कि सृष्टि की रचना के बाद शिव ने तांडव खत्म होने पर अपनी डमरू को 14 बार बजाया और इनसे ही शिव सूत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनसे लैंग्वेज के फंडामेंटल्स स्वर और व्यंजन बने। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ वो था एग्रीकल्चर। इसका टाइमलाइन
नियोलिथिक स्टोन एज में माना जाता है, जो कि आज से 15,000 साल पहले था। एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसी के वजह से अर्ली ह्यूमंस को फूड के लिए हंटिंग पे डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ा। एग्रीकल्चर के थ्रू कुछ लोग मिलके बहुत से लोगों के लिए क्रॉप्स उगा सकते थे, और इस वजह से दूसरे लोगों को सिक्योरिटी और एक्सप्लोरेशन जैसे दूसरे कामों के लिए भी वक्त मिला। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लंबे टाइम के लिए स्टोर भी किया जा सकता था, जिससे कि अर्ली ह्यूमंस को एक मिनिमम लेवल पे फूड सिक्योरिटी भी मिली। अब एक बहुत जरूरी प्रैक्टिस थी एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, चाहे वो हॉर्स बैक पर चढ़कर मीलों ट्रैवल करना हो, या शीप के वुल से ठंड में खुद को बचाना हो, या फिर गोट्स और पिग्स को मीट के लिए और काउस को मिल्क के लिए ब्रीड करना हो, या फिर डॉग्स को कंपेनियनशिप और प्रोटेक्शन के लिए यूज करना हो। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके ह्यूमंस ने अपने फिजिकल लिमिटेशंस को रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण वो एज अ स्पीशीज सरवाइव कर पाए। नेक्स्ट जो इन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है स्क्रिप्ट और व्हील। इन दोनों इन्वेंशन की टाइमलाइन कंपेरेबल है, और ये काफी रीसेंट भी है। ये दोनों ही अराउंड 4000 या 3500 BCE में इन्वेंट हुए थे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। स्क्रिप्ट के यूज से ह्यूमंस एक दूसरे से मीलों दूर भी कम्युनिकेट कर पाए, और सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, स्क्रिप्ट ने टाइम ट्रैवल भी करना फिजिबल बनाया। स्क्रिप्ट्स के इन्वेंशन से ह्यूमंस ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन नॉलेज को ट्रांसफर कर पाना फिजिबल बनाया, और इसने भी हमारी स्पीशीज को बहुत बड़ी एडवांटेज प्रोवाइड की। साथ ही व्हील ने ह्यूमंस को मोबिलिटी प्रोवाइड की, जिससे वो लोगों और चीजों को एक से दूसरी जगह पर लेकर जा पाए। इन दोनों इन्वेंशंस ने मिलकर अर्ली ह्यूमंस को मॉडर्न ह्यूमन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले की। एक लास्ट इन्वेंशन जिसने ह्यूमंस को इस अर्थ किंगडम को रूल करने के लिए रेडी कर दिया, वो था मेडिसिन। मेडिसिन की हिस्ट्री बहुत पुरानी और कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा माना जाता है कि पहली मेडिसिन 34 लाख साल पहले ह्यूमंस ने यूज करनी शुरू की थी। भारत में आयुर्वेद की भी एंटीक्विटी बहुत पुरानी है, जिसमें बहुत सारी हर्ब्स और मेडिसिन्स और प्रोसीजर्स के बारे में लिखा हुआ है। अब इसके बाद इंसान तैयार हो गया था पृथ्वी को जीतने के लिए। उसके पास हंट करने के लिए और प्रेडेटर्स से लड़ने के लिए वेपन्स थे, ठंड से बचने के लिए फायर और शीप का वुल था, ट्रैवल करने के लिए हॉर्स बैक और चैरियट थे, प्रोटेक्शन के लिए डॉग्स थे, और रिकवर और हीलिंग के लिए मेडिसिन्स भी थे। इन कुछ इन्वेंशंस के थ्रू ही छोटे, धीमे और कमजोर इंसान ने पृथ्वी लोक पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि हमें और कौन से टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और चिल करे गाइज।